हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है जो अधिकतर पहले आ चुके हैं और आगे भी एग्जाम्स में यही पूछे जाएंगे विज्ञान में से। तो पहला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड किरणों का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और पेरिलिम्फ ग्रंथि पाई जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेरिलिम्फ। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा 51 से 92% होती है। मतलब हमारे खून के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है, जिसकी मात्रा 51 से 92% तक होती है। अब अगला क्वेश्चन है, सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? तो सोडियम पंप का कार्य होता है तंत्रिका आवेग के अंदर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तंत्रिका आवेग। अब अगला है, साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो जो हमारी सब्जी होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लोहा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण जो होता है वो विषाणु या वायरस होता है। विषाणु के कारण ही पोलियो उत्पन्न होता है, पोलियो बीमारी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य है। तो पेस मेकर का कार्य होता है वो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, कचरे की सर्वोत्तम निपटान प्रविधि है। तो कचरे की सबसे अच्छी उसको खत्म करने की विधि होती है इंसिनरेशन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंसिनरेशन। यानी कि आप सभी ने देखा होगा कि हम घर का कूड़ा किसी कूड़ेदान में इकट्ठा करते हैं और उसे कई दिनों तक उसी जगह पर अगर रख के रखते हैं तो वो सड़ जाता है और उसे हम फिर से उपयोग में ले लेते हैं। तो वो विधि इंसिनरेशन कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष उसके डंक के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, डंक में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रकीर्ण या फिर एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेप्टिन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो लौह की कमी से अरक्तता उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरक्तता। अब अगला क्वेश्चन है, जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आशु प्रभाविता होने में कमी आती है उसका नाम है क्लोरोमाइसेटिन नामक विषाणु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्लोरोमाइसेटिन। अगला है, हीमोफीलिया का संबंध प्रायः किसके साथ होता है? तो हीमोफीलिया का संबंध राज परिवारों के साथ होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज परिवार। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं? तो हमारे हृदय के कपाट प्रत्येक दिन 1 लाख बार खुलते हैं और बंद होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 लाख बार। अगला क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब 80/120 मिलीमीटर पारा होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? तो क्लोरोफिल नामक वर्णक जो होता है वो पिगमेंट का कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है, मुक्तजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीवों का नाम है। तो मुक्तजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीव का नाम है राइजोबिया। अब अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अब अगला है,
ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है। तो जो ज्वर नियंत्रण या फिर बुखार में जो सहायक औषधि होती है वो होती है पैरासीटामोल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन है जैव गैस विषयक सही कथन की पहचान करें। तो जैव मात्रा के किण्वन से निकली गैस, जो जैव गैस होती है वो जैव मात्रा के किण्वन से निकलने वाली गैस होती है। अगला क्वेश्चन है मधुमेह के रोगियों को मधुरक कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। यह किस वर्ग से संबंधित है? तो जो एस्पार्टम है वो एल्केलाइड्स से संबंधित होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एल्केलाइड्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 स्रावों में से कौन सा शेष 3 से अपने स्रोत ग्रंथि से कार्यस्थल तक अधिगमन विधि में भिन्न है? तो जो पित्त होता है वो लार, पसीना और एनिनेफ्रिन से भिन्न होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पित्त। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है एड्स वायरस नाश करता है शरीर की असंक्रामक तंत्र का। जो एड्स वायरस होता है वो शरीर की असंक्रामक तंत्र या फिर शरीर की बेकार चीज़ों को नष्ट करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी असंक्रामक तंत्र। अगला है बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? तो बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश सवाना के लिए उपयुक्त होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी के जो अपमार्जक जीव है वो है जीवाणु और कवक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जीवाणु और कवक। अगला क्वेश्चन है उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है। तो उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन ग्लोबिन होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का साधारण तापमान होता है। तो मानव शरीर का साधारण तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 36.9 डिग्री सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है। तो एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी 3 पदार्थों में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो अंडा, मटर और मछली तीनों में प्रोटीन बराबर और भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो डिस्टिडीन एमिनो अम्ल जो होता है वो मानव पोषण के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब अगला क्वेश्चन है उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है। तो हमारी उंगली के जो नाखून होते हैं उनमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्लोबिन। अब अगला क्वेश्चन है किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंच सकती है? तो जब एक वृक्ष की जो सारी पत्तियां होती है वो झड़ जाती है या फिर पीली पड़ जाती है तो वृक्ष को उससे सबसे ज़्यादा हानि होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सभी पत्तियों का नाश। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो विटामिन ई सबसे ज़्यादा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो पक्षियों में केवल एक फेफड़ा होता है। मनुष्य के हृदय में 2 फेफड़े होते हैं और पक्षियों में केवल एक ही फेफड़ा पाया जाता है। अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो घास को ही अल्फा अल्फा कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो हमारे शरीर की अस्थि कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अस्थि कोशिकाएं। अब अगला है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 16% होती है या 16%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण थाइमस ग्रंथि के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि। अगला है किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है?
तो शिशु मृत्यु दर सबसे बड़ा उसका संवेदनशील संकेतक होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शिशु मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक या फिर पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से। पेस मेकर के द्वारा हृदय की गति को मापा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, रक्त के थक्के जमने का क्या कारण है? तो थ्रोम्बिन के कारण ही रक्त के थक्के जमते हैं। जब हमारा हाथ कट जाता है और हमारी मतलब उंगलियां, हाथ या किसी भी पार्ट से जब ब्लड आता है तो एक टाइम के बाद बंद हो जाता है, तो वो थ्रोम्बिन के कारण ही होता है। कई लोगों को देखा होगा कि उनका जो खून होता है वो हाथ कटने के बाद थोड़े ज़्यादा समय के बाद रुकता है, तो वो थ्रोम्बिन की कमी के कारण ही होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ता है वह कौन सा है? तो जो शुतुरमुर्ग होता है वो सबसे बड़ा पक्षी होता है, जो कि वो अपने ज़्यादा वजन और बड़े भार के कारण उड़ने में उसको कठिनाई होती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा तेज गति से दौड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग या फिर ऑस्ट्रिच। अगला है, कान की हड्डियां कितनी होती है? तो हमारे कान में 6 हड्डियां पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? तो यूक्लिप्टस का जो पौधा होता है वो सभी पौधों में सबसे तेज गति से बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूक्लिप्टस। अगला है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि कौन सी होती है? तो टिश्यू कल्चर के द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जाता है। अगला है, एथलीट्स फुट रोग का कारण क्या होता है? तो ये जो रोग होता है ये फफूंद या फंगस के कारण उत्पन्न होता है, एथलीट्स फुट रोग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला है, स्पार्ट अस्थियां कहाँ होती है? तो ये खोपड़ी के अंदर पाई जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति एवं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना।